हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 के लेसन नंबर 5 का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम दो बिंदुओं पर फोकस करेंगे। फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा एंड डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा, इसमें आप लोग पहले ये अच्छे से समझ लो कि पिछले जो वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें हमने पंचायत राज संस्थाएं पढ़ी। पंचायत राज संस्थाओं में सबसे टॉप पे जिला परिषद होती है, उससे की जो सबऑर्डिनेट संस्थाएं हैं वो है पंचायत समिति, और सबसे लास्ट वाली जो संस्था थी वो थी ग्राम सभा। इसको मूलभूत संस्था भी, बेसिक संस्था भी है ये इसकी, जो कि रूरल स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन लोकल स्तर पर करती है। यहाँ हम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा इन दोनों के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा हम यहाँ इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि आप लोग पहले पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हो कि क्या विशेषताएं होती हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, किसे कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हॉरिजॉन्टल पावर डिवीज़न होता है, अर्थात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ लोकल गवर्नमेंट में भी, चूँकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शासन करते हैं, वो सब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर भी जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी, अर्थात जो कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करने का काम करती है, वो कौन सी है? ग्राम सभा। और एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो है ग्राम पंचायत, जो कि पॉलिसीज़ को लागू करने का काम करती है। तो यहाँ फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा में 5 पॉइंट्स के माध्यम से आपको मेन जो फंक्शंस है उनको समझाया जाएगा। फर्स्ट, इट इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत। की फैक्टर्स उसे कहते हैं जो कि एकदम से उसका बेसिक फैक्टर हो। तो ग्राम पंचायत का जो निर्माण है, ग्राम पंचायत का जो गठन है, उसमें ये की फैक्टर की भूमिका निभाती है, अर्थात ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत का चयन करती है। किस प्रकार से, ये अगले पॉइंट्स में हम समझेंगे। इट कीप्स कंट्रोल ऑफ द ग्राम पंचायत। सेकेंड है, इट कीप्स कंट्रोल ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा ग्राम पंचायत पे नियंत्रण का भी कार्य करती है। नियंत्रण किस प्रकार से? नियंत्रण इस प्रकार से होता है कि ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों का प्रपोजल जो है वो ग्राम सभा में ही लिया जाता है, और वो कार्य पूरे हो जाएं उसके बाद में उनका अनुमोदन भी ग्राम सभा में करवाना जरूरी होता है। वर्ष में 4 बैठकें होती हैं न्यूनतम ग्राम सभा की, जो कि ज़रूरी है, और उन सब बैठकों में ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में डिस्कस किया जाता है। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। प्लान्स फॉर द वर्क, अर्थात ग्राम पंचायत जिसका हेड सरपंच होता है और वार्ड पंच होते हैं, उनसे मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन होता है।
ग्राम पंचायत के जितने भी काम है उन कामों की प्लानिंग ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करनी होती है और ग्राम सभा का अनुमोदन मिलने के बाद ही वो वर्क हैं वो आगे प्रोसीडिंग में आते हैं। यदि ग्राम सभा उनमें से किन वर्कों का अनुमोदन नहीं करती तो उनको प्रस्ताव सूची से ही हटा दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग वर्क। मिसयूजिंग मनी, फेवरिंग सर्टेन पीपल। ग्राम सभा, चूँकि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया जा चुका है, ग्राम सभा जो होती है उसमें गांव के सभी एडल्ट पर्सन्स उसके मेंबर होते हैं। एडल्ट पर्सन्स मीन्स अबव 80 एंड अबव 80 ईयर्स ओल्ड जितने भी पर्सन्स हैं जो कि वोटिंग राइट के लिए मिनिमम एज है 18 या 18 से अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो उस गांव के निवासी हो वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उन सभी के पास वोटिंग राइट होता है, अर्थात वो सब लोग वोटर्स भी वहाँ के होते हैं। तो वो ग्राम सभा जो है ये ग्राम पंचायत पर नियंत्रण का भी कार्य करती है। यदि ग्राम पंचायत अनफेयर मैनर्स अपनाती है या कुछ व्यक्तियों के प्रति या व्यक्तियों के समूहों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करती है तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा उस पर नियंत्रण का कार्य कर सकती है। चूँकि पहले आपको बताया गया है लेजिस्लेचर बॉडी जो है विधायिका बॉडी है, कानून बनाने का काम इसका है, ग्राम पंचायत पर नियंत्रण करने का काम इसका है। तो ये सभी प्रकार से ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रख सकती है। मिसयूजिंग मनी, यदि मिसयूज किया जा रहा है ग्राम पंचायत की राशि का तो उस पर यह नियंत्रण कर सकती है। और यदि किसी भी प्रकार के अनफेयर मैनर्स ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं तो ग्राम सभा उस पर नियंत्रण का कार्य करती है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, इट कीप्स एनीवन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटर्स एंड इन मेकिंग देम रेस्पॉन्सिबल टू द पर्सन्स हु इलेक्टेड देम। ग्राम सभा जो है वो नज़र रखती है ग्राम पंचायत के सदस्यों पर, सरपंच पर, वार्ड पंचों पर कि जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, अर्थात ग्राम सभा के सदस्यों ने उन्हें इलेक्ट किया है तो उनके प्रति ग्राम पंचायत रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है, उनके हित के कार्य किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इस प्रकार का सारा नियंत्रण ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर रखती है, बारीकी से नज़र रखती है। चूँकि ग्राम पंचायत का कोई भी काम ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना नहीं हो सकता, इसलिए ग्राम पंचायत की सभी गतिविधियों पर ग्राम सभा के द्वारा नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता है ये हमने बारी बारी से इन पॉइंट्स के माध्यम से समझा। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जनरली सुनने में एक जैसे वर्ड, कई बार हम इनको क्लासीफाई नहीं कर पाते। यदि हम अब इस स्टेज पे अच्छे से समझ लेंगे तो बाद में हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों वर्ड्स को लेकर के। ग्राम पंचायत ये लोकल गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे देश में सभी स्टेज पर। 3 टियर्स जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर पंचायत राज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के
3 ऑर्गन्स होते हैं, मेनली यहाँ 2 को डिस्कस किया जा रहा है, चूँकि एक जो ऑर्गन है वो सभी जगह के लिए एकीकृत होता है जुडिशरी का। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत जो है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है और ग्राम सभा लेजिस्लेचर बॉडी होती है। इसको और आप लोग ऐसे समझिए, ग्राम पंचायत शासन चलाने का काम करती है गांव के अंदर, और ग्राम सभा ग्राम पंचायत पे नियंत्रण और गांव का विकास कैसे करना है उस तरह की योजनाएं, उस तरह के कानून बनाने का काम ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। तो हम इस दोनों जो टर्म्स है इनके बेसिक डिफरेंस को इन पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट्स ऑफ ए विलेज। ग्राम सभा किन से मिलके बनती है? उस गांव में रहने वाले सभी एडल्ट्स से। और एडल्ट्स के लिए क्या एज होगी यहाँ? एडल्ट्स के लिए यहाँ मोर देन 80 एंड मोर देन 80, अर्थात 18 और 18 से अधिक आयु के जो पर्सन्स है, ये ही वोटिंग राइट्स भी इन्हीं को होता है। वोटिंग राइट्स भी इन्हीं के पास होता है, और जिनके पास वोटिंग राइट हो उसे वोटर कहते हैं। तो सभी एडल्ट से मिलकर के ग्राम सभा बनती है। सेकंड जो पॉइंट है वो देखिए, द एरिया ऑफ ग्राम सभा इज द एंटायर विलेज। ग्राम सभा का जो कार्य क्षेत्र है, एरिया है, वो पूरा गांव होता है। इट इज द लेजिस्लेचर बॉडी। ये विधायिका का काम करती है, ये लेजिस्लेचर बॉडी के रूप में काम करती है। अब हम ग्राम पंचायत को डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा फॉर 5 years। कितने साल के लिए चयन किया जाता है? 5 साल के लिए। मैक्सिमम जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल बॉडीज़ है, उनका टेन्योर हमारी कंट्री के अंदर 5 years ही होता है। तो इसका जो ग्राम पंचायत का गठन है वो किनके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। कितने साल के लिए? 5 years के लिए। सेकंड पॉइंट देखिए, ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। किस में डिवाइडेड रहती है ग्राम पंचायत? वार्ड्स में। रिप्रेजेंटेड बाई वार्ड काउंसलर्स। ग्राम पंचायत वार्ड्स में डिवाइड रहती है, और वार्ड के मुखिया को हिंदी में वार्ड पंच और इंग्लिश में वार्ड काउंसलर कहा जाता है। सरपंच जो कि पॉलिटिकल हेड होता है ग्राम पंचायत का, उसका सीधे तौर पर इलेक्शन होता है। 50% सीट्स जो हैं पंचायती राज संस्थाओं की, वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। अर्थात ग्राम पंचायत जो है ये, इसके पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होती है। ये कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। कानून बनाने का, नियंत्रण का कार्य ग्राम सभा के द्वारा, और उनको अप्लाई करने का काम ग्राम पंचायत के द्वारा। इसको और एक एग्जाम्पल से हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा
और रिलेटिव जो कंटेंट है उनमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके भी 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन पार्लियामेंट है जो कि लेजिस्लेचर बॉडी, जो यहाँ पर ग्राम सभा कार्य कर रही है वो वहाँ पर पार्लियामेंट कार्य करती है एंटायर कंट्री के लिए। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल है वो एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है एंटायर कंट्री के लिए, और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य कर रही है ग्राम पंचायत। इसी तरह से स्टेट्स गवर्नमेंट में होता है विधानसभा लेजिस्लेचर बॉडी के रूप में, और चीफ मिनिस्टर एंड हिजर मिनिस्ट्रियल मेंबर्स वो हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में। इसके साथ ही इस चैप्टर के आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे साथ में बने रहें, और कहीं कोई डाउट्स है तो आप हमें ग्रुप पर SMS करके सेंड करें।